Hello guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Welcome to the new vlog. आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये ऑलमोस्ट व्लॉग में 12 से 13 दिन बात कर रहा हूँ। मैंने इतने टाइम से व्लॉग नहीं किया बट आज सोचा कि व्लॉग करना ज़रूरी है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि मैंने क्यों नहीं किया। मैं 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट मेरे पुराने वाले चैनल पे भी व्लॉग या व्लॉग नहीं बोल सकते, वीडियो नहीं डाला है बिकॉज उस चैनल को लेके मेरे कुछ प्लान है। जो भी 107 सब्सक्राइबर्स या 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी एक वीडियो देने का ज़रूरत है, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ और कंटेंट लाने का देख रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं अभी ट्राई करूँगा कि रेगुलरली यहाँ पे व्लॉग अपलोड करूँ, सो दैट कि आप लोगों को भी पता चले मेरे लाइफ के बारे में। और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो बेसिकली ये व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो गुजरात का ट्रिप हुआ था, अभी मैंने मुंबई से गुजरात और गुजरात से वापस मुंबई के लिए किया था, तो उसके बारे में है ये स्पेसिफिकली कि आपको मैं पूरा खर्चा बताऊंगा, सो दैट कि अगर कोई भी एक 7-8 दिन के लिए अगर आप गुजरात जा रहे हो और आप लोगों को अगर घूमना है, और जिस बेसिस पे हम लोग ने फटाफट सब चीज़ें यू कैन से कि हम लोग ने सोमनाथ देख लिया, द्वारका देख लिया, फिर हम लोग ने बगदाना देख लिया, हम लोग ने और भी बहुत सारी चीज़ें की है, साथ में चोटीला, ऊंचा कोटड़ा सब किया है हम लोग ने। ये सब जगह हम लोग ने घूमा है। तो कितना खर्चा हम लोग का 2 जन का हुआ वो पूरा खर्चा मैं ये ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी सिट ऑन माई डेस्क कि मेरा खर्चा मेरे सामने है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना कितना खर्चा हुआ है। लेट मी सेट फर्स्ट दिस। और सॉरी फॉर दैट, पीछे जो आप देख रहे मेरे घर में, मेरे ही बेडरूम में कपड़े सूख रहे बिकॉज बारिश का मौसम है और कपड़े सूखने बहुत टाइम जाता है। एक्चुअल में ये हॉल में रख सकता था बट देन ठीक है कि ये यहाँ सूख रहे, नॉट एन इशू। सो सबसे पहला खर्चा, मुंबई से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था 30 जून को। थान जंक्शन के लिए हम लोग थान उतरे थे, क्योंकि वहाँ से चोटीला का जो मंदिर है वो बहुत नज़दीक है। सो हम लोग ने सौराष्ट्र एक्सप्रेस ये ट्रेन पकड़ा था। सुबह 9:30 बजे था और उसका रीचिंग टाइम रात को 11:30 का था, बट वो पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था, 1:30 पौने 2 के आसपास हो गया था। और उस ट्रेन का 2 जन का खर्चा हम लोग का 758 रुपीज़ एंड 40 पैसे हुआ था, टैक्स वगैरह मार के। मुंबई टू थान जंक्शन के लिए था। हम लोग ने वहाँ पे चोटीला का एक्सपेंस टोटल अराउंड 3 to 4,000 हुआ था। और चोटीला में हम लोग ने धर्मशाला में स्टे किया था 2 दिन के लिए। और 2 दिन का, एक दिन का खर्चा कुछ अराउंड 300, दैट मीन्स 2 दिन का 700 रुपीज़ था। और बाकी प्रसाद वगैरह और आजू बाजू का जो दोस्त लोगों के लिए वगैरह का जो खर्चा लेके आए, मतलब इन टोटल 3 to 4,000 का एक्सपेंस हुआ था। ठीक है। उसके बाद वही 1 जुलाई को नेक्स्ट डे हम लोग ने ये चोटीला से हम लोग द्वारका के लिए निकले थे। और हम लोग रात को निकले थे और अराउंड उसका खर्चा हम लोग का 2 जन का 400 रुपीज़ के आसपास ट्रेन का हुआ था। और हम लोग सुबह कुछ 4 से 6 बजे के आसपास हम लोग द्वारका में पहुंच गए थे। फिर वहाँ से हम लोग ने ऑटो लिया था, ऑटो से हम लोग धर्मशाला के लिए गए थे। ऑटो का हम लोग ने अराउंड 2 या 300 रुपीज़ कुछ तो दिया था द्वारका पहुँचने के लिए। और द्वारका पहुँच के हम लोग ने धर्मशाला लिया था और धर्मशाला का हम लोग का एक दिन का खर्चा 700 to 1000 के बीच में था। बट उससे भी कम रेंज में आपको धर्मशाला मिल सकती है। अगर आप स्वामीनारायण मंदिर का जो धर्मशाला है, आप वहाँ पे जाके भी आप रह सकते हो। वो अराउंड कुछ 2 या 300 रुपीज़ लेते हैं शायद, या फिर 400, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। बट आप वहाँ रह सकते हो। या तो फिर हम लोग रामानंदी कुछ तो धर्मशाला था, एंड आई डोंट नो, आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हो, उसमें शायद मैंने फ़ोटो डाला है, तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। उसका कॉस्टिंग अराउंड 7 to 1,000 रुपीज़ था। और उसमें एक रूम दिया था और उसमें बाथरूम वगैरह सब अंदर था, गर्म पानी उनके उधर ही आ रहा था, ब्रश वगैरह सब कर सकते हो वहाँ पे। और वहाँ से आपको बस मिलती है
आप बेट द्वारका वगैरह वो सब भी घूम सकते हो। और साइट सीइंग करना है तो आपको ऑटो वाले ही लेके जाते हैं। अराउंड 300 to 400 रुपीज़ में आप 3 जन जा सकते हो, एक ही ऑटो पूरा कर लो खुद का और पूरा घुमा देंगे। हम लोग का साइट सीइंग का खर्चा 400 रुपया हुआ था। 700 रुपीज़ हम लोग का धर्मशाला था। फूड का अराउंड एक दिन का खर्चा 1200 और रात का 1200, मतलब 2400 रुपीज़ हुआ था। और नाश्ता का खर्चा चाय वगैरह जो है वो। और द्वारका और बेट द्वारका घूमने का हम लोग का अराउंड 700 to 800 रुपीज़ हुआ था। सो आप मोटा मोटा खर्चा ऐड कर लो कि 700, 400, 1100 और 1200, ये मतलब 2300 प्लस 3400, और मतलब वही 4000 के आसपास का खर्चा हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे द्वारका से सोमनाथ के लिए, और उसका खर्चा अराउंड 1200 to 1500 हुआ था। 2 जन का हम लोग का बस का लिया था, 5 घंटे में हम लोग को पहुंचा दिया था। और सोमनाथ में हम लोग ने धर्मशाला लिया था। 90 रुपीज़ उसका स्टे था। हम लोग ने 2 दिन के लिए लिया था एक्चुअली। 90 180 रुपीज़। दूसरे दिन हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए थे। हम लोग मस्त सो के स्नान वान करके रेडी होके हम लोग निकल गए थे। तो सोमनाथ में हम लोग का खर्चा अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ हुआ था। और यू कैन से कि अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है या ऐसा कुछ, तो उसके लिए प्लस खाना वगैरह आपको चाहिए रहेगा, तो उसके लिए खर्चा हुआ था। फिर हम लोग सोमनाथ से भावनगर निकले थे। सोमनाथ से भावनगर हम लोग का अराउंड 250 रुपीज़ लिया था, और मतलब 500 to 600 रुपीज़ कुछ तो लिया था ट्रेन सॉरी बस का। हम लोग भावनगर सुबह पहुंच गए थे। अराउंड 500 600 रुपीज़ लिया था। और फिर हम लोग ने भावनगर में, हम लोग जो रिलेटिव थे उसके घर में रहे थे, तो उसका हम लोग को कुछ एक्सपेंस नहीं था, मतलब वहाँ पे हम लोग का पैसा बच गया था। बट थैंक्स टू आवर रिलेटिव, उनके वजह से हम लोग को वहाँ पे रहने मिला। सो थैंक्स टू देम। अगर भावनगर का खर्चा मैं बताऊँ तो पूरा हम लोग जो बगदाना वगैरह हम लोग 3-4 जगह पे घूमे, तो उसका हम लोग ने 2200 दिया था फॉर इको। और उसमें हम लोग 1 2 3 4 लोग थे इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर देखें तो 5 जन थे हम लोग। और हम लोग ने खुद के दोस्तों के लिए और आजू बाजू के फैमिली मेम्बर्स वगैरह उन सब के लिए हम लोग ने नाश्ता दिया था। तो नाश्ता का हम लोग को 1000 से 2000 रुपया हुआ था। तो वो, और उसके बाद हम लोग ने डायरेक्टली ट्रेन लिया था। हम लोग ने ऑलमोस्ट एक या 2 दिन हम लोग स्टे किया था, और उसके बाद हम लोग ने यू कैन से ट्रेन लिया था। और ये हम लोग का 2 जन का अराउंड 800 रुपीज़ 800 to 900 रुपीज़ हुआ था। तो ऑल इन ऑल खर्चा देखने जाए तो हम लोग का 20,000 से 23,000 के आसपास हुआ था। मतलब 24,000 पकड़ो तो 10 से 12,000 रुपया हुआ था। और हम लोग ने ये पूरा जर्नी अराउंड 6 से 7 दिन में हम लोग ने 6-7 दिन में हम लोग ने कंप्लीट किया था। द्वारका, सोमनाथ, फिर यू कैन से थान जंक्शन, चोटीला वगैरह जो है, और भावनगर में 3 से 4 दिन। तो अगर आप करना चाहते हो, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको इसमें नींद कम मिलेगी, आपको खाना थोड़ा कम मिलेगा। बट ये अगर आप ये सब सेक्रीफाइस कर सकते हो, अगर नींद वगैरह सब सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप ऐसा ट्रिप कर सकते हो। 6-7 दिन में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, और 10 से 12,000 के अंदर पर पर्सन इतनी सारी चीज़ें घूम सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक, घूम सकता है। सिर्फ बजट मेंटेन करने को आना चाहिए आपको। अगर आप सुख सुविधा देखने जाओगे तो आपका वही खर्चा अराउंड पर पर्सन 22,000 के आसपास हो जाएगा। बट अगर आप बजट में हो, बजट कंस्ट्रेंट है, और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप स्पेंड नहीं कर सकते हो, तो आप 10 से 12,000 में पूरा ट्रिप कर सकते हो। ऑल इन ऑल मुझे भी ऑफिस से सिर्फ 6 से 7 दिन, मतलब ऐसा देखने जाएगा तो सैटरडे संडे गिना के 10 दिन का छुट्टी मिला था। बट हम लोग ने पूरा ट्रिप 6 से 7 दिन में ही कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया था। और आके हम लोग ने जो 2-3 दिन मिले उसमें आराम किया था। तो आपको अगर करना है तो आप ये कर सकते हो। खर्चा तो मैंने पूरा बता दिया। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर
दिस व्लॉग, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग और ऐसे ही ट्रिप्स आपके लिए लाता रहूँ, जिसमें आप लोगों के लिए अगर ट्रिप करना है तो आप बजट में कर सकते हो और नई नई चीज़ें देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसको भी ये गुजरात का ट्रिप करना है उनके लिए। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर आप चैनल पे नए हो तो। और मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर ब्लॉग्स लाने के लिए मेरे मॉम के साथ, क्योंकि मॉम को बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो मॉम को लेके आने का ट्राई करूँगा ब्लॉग में। और डेली ब्लॉग तो नहीं बोल सकता, बट येस मैं ट्राई करूँगा डेली ब्लॉग करने का, अगर हो सकता है तो। आई एम नॉट श्योर, मैं ट्राई करूँगा जितने व्लॉग्स मैं डाल पाऊँगा अभी से मैं ट्राई करूँगा व्लॉग्स डालने के लिए। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। टाटा।